हिंदुस्तान के इतिहास में तिकड़ी का बड़ा महत्व है। आजादी के दौर की बात की जाए तो लाल बाल और पाल की बड़ी चर्चा रही। आप जानते बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। आजाद हिंदुस्तान की बात की जाए तो तीन नाम की फिर चर्चा हुई, अमर, अकबर, एंथनी। मनोरंजन की दुनिया में इस फिल्म ने बड़ा इतिहास बनाया था। एक बार फिर मुंबई में एक तिकड़ी की बड़ी चर्चा है और ये भी इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। 8 अगस्त 2024 को एक संस्था का जन्म होता है जिसका नाम होता है हिंदी भाषी समता संघ। ये एक इतिहास रचने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें भी तीन नाम हैं, हरगोविंद, विश्वकर्मा, गंगाराम जी और शीतला प्रसाद जी। बताइए साहब, ऐसा क्या करने वाले हैं जो एक इतिहास बनने वाला है मुंबई के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए? हम लोग जो है उत्तर भारत के जो ओबीसी एससी एसटी समाज हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, उनको एक मंच पर ला रहे हैं। जो मुख्यधारा से कट गए थे, वो हाशिए पे चले गए थे, उनको हम एक दूसरे ला रहे हैं और एक मंच बना रहे हैं। हम एक पावर फोर्स बना रहे हैं ताकि उनको जो जिस अधिकार से वो अब तक वंचित रहे हैं, जिस सम्मान से वो वंचित रहे हैं, उस सम्मान को मिल सके। जिस सम्मान से वंचित रहे हैं ओबीसी एससी एसटी, उनको उनके हक दिलाने के लिए हिंदी भाषी समाज का, जो खासतौर पर उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ये आपको लगता है कि आपकी जो कवायद है इसके पहले ये प्रयोग करने में काफी देरी हो गई है? नहीं, देरी तो नहीं हुई, हम लोग समय पर हैं। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि यूपी में पीडीए चला, पीडीए का जो असर था उसमें भाजपा की क्या स्थिति हुई। हम लोग देर कहीं नहीं है, लेकिन हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि मुंबई में 30 लाख उत्तर भारतीय ओबीसी हैं, एसटी और एससी के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको राजनीतिक और सामाजिक वो सम्मान मिलना चाहिए। ओबीसी समाज के लोग के साथ में हमेशा से अन्याय हुआ है। आजादी की लड़ाई में ओबीसी समाज, एससी एसटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आप फिजी ले लीजिए, मॉरिशस ले लीजिए, जब अंग्रेजों ने गन्ना काटने के लिए इन बंधक बना के ले गए इन ओबीसी एससी एसटी लोगों के लिए, तो उस वहां पर जो मजदूरी के एससी एसटी के लोग किए, आज तक उनकी आवाज को। हम मुंबई की बात कर रहे हैं साहब, मुंबई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करिए। वहां पर एससी एसटी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा। तो ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। हम लोग यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, अन्य राज्य उत्तर भारत के लोग से आते हैं, तो हमको वो सम्मान नहीं मिल पाता। हमारे आरक्षण के यहाँ वंचित किया गया है, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हमको बहुत दूर रखा गया है। इसकी लड़ाई हमारी यही है। सब ये बताइए शीतला प्रसाद जी, ये जो प्रयोग हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इसकी जो कामयाबी है, कितनी आपको लगती है कि कामयाबी मिल पाएगी? इसके पहले भी कई संगठन आए उत्तर भारत के, उन्होंने संगठन बनाया है, उत्तर भारतीयों के नाम पे नेतागिरी भी की है, कामयाब भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये कमी क्यों महसूस होती है? क्यों आवश्यकता हो रही है कि नया संगठन आपका होना चाहिए? नहीं, ये जो है हम नेतागिरी के लिए ये जो है फेडरेशन नहीं बना रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कि बाकी के जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी वजह से आप लोगों का यहाँ पे दोहन हो रहा है, दमन हो रहा है, आपको अधिकार नहीं मिल पाया, कितना जायज है? नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। एक्चुअली हम किसी के खिलाफ भी नहीं खड़े हैं। कोई कंफ्यूजन इस बात पे नहीं होना चाहिए। हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। हम एससी एसटी ओबीसी जो मुंबई में रहते हैं उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों को, उनको एकजुट कर रहे हैं, उनको एक मंच बुला रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी ताकतवर हैं, हमारी भी ताकत है, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। हमको भी मान सम्मान और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमको भी मान सम्मान रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या आगे आपका टारगेट क्या है? टारगेट हमारा जो है वही है कि राजनीतिक और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, बस यही टारगेट है। राजनीतिक और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, अब तक नहीं मिल पाया क्या आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जो हमारा जो है वैधानिक अधिकार है, समता का अधिकार है, उसके तहत हमको जो जरूरत थी वो तो उससे वंचित हैं। बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है साहब। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ का तहसीलदार आपको ओबीसी एससी का बताता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में उनका डोमिसाइल कानून चलता है, तो लगता नहीं आपके सामने अन्याय हुआ है? एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं साहब? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में हमारा एक्चुअली जो अल्टीमेट एजेंडा है, आपको बता दूं
वो यही है कि जैसे महाराष्ट्र में जो लोग आए बाहर से और झोपड़ी बनाए, तो पहले 91 की तक की झोपड़ियों को लीगलाइज किया गया, फिर 95, फिर 99, अभी 2001 तक की झोपड़ियों को लीगलाइज किया गया। इसी तरह जो डेडलाइन है 1957 का, उसको जो है वो एक्सटेंड किया जाना चाहिए। वो कम से कम 67 या 77 करना चाहिए। 77 अगर किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जो यूपी के हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलने लगेगा। तो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है, आपको लगता नहीं कि उसमें लीगली एक फाइट करने की जरूरत है? लंबी लड़ाई है, बताया ना आपको। ये संगठन जो लड़ाई लड़ेगा इसका फायदा हो सकता है हम लोगों को न मिले, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। आगे वाली पीढ़ी को मिलेगा? कितने असंदित हैं आप? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे कि लंबी लड़ाई है तो उसमें तुरंत फल की इच्छा। तुरंत फल के लिए क्या लगता है कि आपको लीगली लड़ना ज्यादा मुनासिब होगा? बैठने के लिए क्या करना होगा साहब? एक्चुअली लंबी लड़ाई बताया आपको ना कि महाराष्ट्र में प्रावधान है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो खास करके ओबीसी SC/ST हैं, वो अगर 57 से पहले आए हैं तो उनको जो है एक दर्जा मिलेगा ओबीसी SC/ST का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम यही लड़ाई लड़ेंगे कि इस समय सीमा को 10 से 20 साल जो है छूट दी जाए, इसको 77 तक। ये हमारी लड़ाई है। कितनी बड़ी दुविधा की बात है साहब। महाराष्ट्र में अगर 1957 के पहले अगर आप आते हैं तो आपको SC OBC वो सब माना जाएगा। अगर किसी अन्य राज्य से आते हैं तो ये बेचारे डिमांड कर रहे हैं कम से कम 77 साल तक तो मान लो। अरे भाई 2024 में तो बंदा आएगा, उसको कब मिलेगा साहब अधिकार? तो मुझे लगता है कि एक लीगली कानून का दायरा होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई SC/ST समाज का आदमी आता है, महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र का मूल निवासी का जो फंडा है कि 15 साल कम से कम होना चाहिए। और ओबीसी को मानने के लिए 1957 में जो आए होंगे वो तो कब के मर खप गए होंगे साहब। 1957 के बाद जो लोग आए हैं उनको तो यहाँ पे महाराष्ट्र का मूल निवासी तो खैर ठीक है, आदमी आते हैं, SC/ST मानने को तैयार नहीं है, OBC मानने को तैयार नहीं। कितनी बड़ी दुर्भावना की बात है। तो ये बड़ी जटिल समस्या है। आपको लगता नहीं कि कानून के दायरे में आके फाइट करना चाहिए आप लोगों को मिलजुल के? नहीं, आने वाले समय बड़ा आश्चर्य है कि आप लोगों ने अब तक इसको लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? नहीं, अभी हम समाज को संगठित कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि सारे समाज को इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद में फिर हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार के पास अपनी जो बातें हैं उसको रखेंगे। आपका नया संगठन है, आपको लगता नहीं कि आपको जाना चाहिए? इसका डेडलाइन जो है कोई अगर ढीला कर सकता है तो वो है महाराष्ट्र की विधान भवन, समझ लें। तो हम इसीलिए अपना डेलीगेशन एक लेके जाएंगे सरकार के पास और उससे अपील करेंगे हम कि इसमें कुछ छूट दी जाए। इसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। महाराष्ट्र में बड़े बड़े संगठन है, महाराष्ट्र के जो मूल निवासी है मराठा लोग। कानून नहीं, हमारा शुरुआत है और हम तुरंत ये सब जो बातें हैं ना, अभी हमारा मूल बहुत दूर की बात है। और हम लोग जो है सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और हम जाएंगे सरकार के पास, जाएंगे अपनी बात कहेंगे। हम जाएंगे सरकार के पास, जाएंगे, सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी ऊपर वाला जानता है। फिलहाल के लिए इतना। मेरे सहयोगी सत्यदेव कुमार, मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ मैं पवार, जय हिंद 24 मुंबई।